वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। सॉरी, आज सुबह का ये लेक्चर हम ले रहे थे लाइव, लेकिन बफरिंग की वजह से मैंने रोकना पड़ा। तो बट मैं चाहता था कि ये डे नुकसान ना हो, जो क्वेश्चन हम कवर करना चाहते हैं वो कवर करते हैं। और आप सभी को पता है कि IBPS PO का जो रोल नंबर है, एडमिट कार्ड है, वो आउट हो चुके हैं। तो आप सभी को अपनी एग्जाम डेट भी समझ में आ गई होगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से इसको सेशंस को यूटिलाइज कीजिए। बहुत इफेक्टिव सेशंस हैं, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को बनाने में, और बहुत मेहनत करके बनाए गए क्वेश्चन हैं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं डे 2 के ऊपर। पहले डे 1 का भी लेक्चर मैं इस पर कंडक्ट कर चुका हूं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज भी हम जो कवर करेंगे 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे वो DI के होंगे, यानी एक DI हम डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन, ये एक सेट जो है 5 क्वेश्चन का, वो हम आज सिंप्लीफिकेशन का कवर करेंगे। तो इस तरह से मैं हर सेशन में 20 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और करवाऊंगा। ठीक है, तो बस फॉलो करते रहिएगा इस सेशन को, इस बेहतरीन सेशन को, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, अन अकेडमी पे मेरे पेड क्लासेस को फॉलो करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब ऑन अन अकेडमी। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, विच इज लोकेश, सो दैट यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ दोस्तों, मेरे स्पेशल क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री लेक्चर होते हैं। स्पेशल क्लासेस के जरिए हम आप लोगों को फ्री अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे, अन अकेडमी के लाइव इंटरफेस पे आप लोगों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। मेरे जो अभी फिलहाल स्पेशल क्लासेस रन हो रहे हैं दोस्तों, शाम को 4 बजे आई एम टीचिंग फॉर IBPS क्लैरिकल बैच। दैट इज अ फुल कोर्स। मैं एकदम फुल कोर्स पढ़ा रहा हूँ इस पर, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो जिसको भी पूरा क्वांटिटेटिव कवर करना है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर जिनको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज अ कंसेप्चुअल बहुत परेशान करता है, तो उनके लिए एक्सीलेंट कोर्स होगा। अभी हमने एवरेज शुरू किया है, कल हमने एवरेज पढ़ाया था, और आज हम सेकंड लेक्चर एवरेज का लेने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसको गो थ्रू कीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव सेशंस होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये मेरा पुराना बैच है जो स्पेशल क्लासेस पे मैंने कंडक्ट किया था, लेकिन बहुत पावरफुल बैच है। यहाँ पे हमने टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चंस कवर किए थे ऑन द बेसिस ऑफ SBI क्लरिकल मेंस, RBI असिस्टेंट मेन, एंड इट विल बी आल्सो यूजफुल फॉर द IBPS RRB PO मेंस एंड RRB क्लरिकल मेंस। तो इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव सेशन। तो देख सकते हैं आप, ये 200 अर्थमेटिक क्वेश्चंस का सेशन है। टोटल 20 लेक्चर इसमें हमने कंडक्ट किए थे। आप मेरी प्रोफाइल में जाके अन अकेडमी प्लस डाउनलोड करने के बाद अन अकेडमी का है, वहां पे आप मेरी प्रोफाइल में जाके आप इन लेक्चर्स को फ्रीली देख सकते हैं। तो इनके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने, इसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ये टोटली फ्री है, अवेलेबल है अन अकेडमी पे। इसके अलावा दोस्तों, इस वीक का जो स्केड्यूल हम लोगों ने शेयर किया था आपके साथ, IBPS PO के प्रीलिम्स हम ये बैच लेके आ रहे हैं। 11 बजे लाइव सेशन होता है, 1 बजे यानी डेली दोपहर को 1 बजे हम मेंस लेवल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। शाम को 4 बजे वी आर कंडक्टिंग द क्लासेस फॉर IBPS क्लरिकल डिटेल बैच, एंड 6 PM पे हम पेड बैचेस लेते हैं ऑन आवर बैंकिंग प्रिपरेशंस के लिए। तो यहाँ पे हमारे डेली क्लासेस रन होते हैं, 1.5 घंटे के क्लासेस होते हैं, 6 से 7:30 बजे, 6 PM to 7:30 PM। और यहाँ पे बहुत यूजफुल तरीकों से बेहतरीन बैचेस हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अन अकेडमी पे इन बैचेस को देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा डे 2। इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये कहता है, स्टुअर्ट स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन एजुकेशन एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड ट्रैवल टुगेदर। His expenditure on education, food and travel together is ₹8,000. Then find his savings if he saves 30% of his income. देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार एग्जाम में आते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं, ये आप देखते ही इनको आंसर टिक कर सकते हो। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि कई बार हम पढ़ते नहीं है कि इसमें पूछा क्या गया, हम सीधा अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है यार, इस केस में तो हमेशा इनकम ही पूछते हैं। जी नहीं, यहाँ पे कुछ अलग चीज पूछी गई है। अगर आप कई बार गलत, जल्दबाजी में ये चीजें हो जाती हैं, कैसे होगा मैं तरीका समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट का जो इनकम है वो 100 है, इसमें से वो 25% एजुकेशन पे खर्चा कर देता है, और बचे हुए का बचा कितना उसके पास 75%, और रिमेनिंग का 20% यानी 1/5 यानी 15% वो खर्चा करता है फूड एंड ट्रैवल पे। ठीक है ना, तो ये रेंट पे खर्चा, एजुकेशन पे खर्चा किया, ये फूड एंड ट्रैवल पे खर्चा किया, और बचा उसके पास 60%। फिर ये कहता है, हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फूड एंड ट्रैवल टुगेदर इज 8,000। तो यानी ये दोनों खर्चे मिला के उसके जो खर्चा है वो 8,000 का है। तो 25 + 15 यानी 40%। 40% किसके बराबर है? 8,000 रुपए के बराबर है। तो इसने ये नहीं पूछा कि इसकी इनकम बताइए, 100% कितना होगा, तो 20,000 आएगा ऑप्शन में, वो भी अवेलेबल है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। इसने पूछा है, फाइंड हिज सेविंग्स इफ ही सेव्स 30% ऑफ इनकम। तो अगर वो अपनी इनकम का 30% सेव करता है तो 100 का 30% 30 होता है। तो अगर आपका 40% 8,000 है तो 30% कितना होगा? तो आंसर विल बी 6,000, 6,000।
सो द राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप गलतियां करें, और बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। दैट इज द ड्रॉबैक इन द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है। ये कहता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 and 7 सेंटीमीटर। मतलब क्या इस लाइन का, वो कहते हैं कि स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर डबल है एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर से, जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है हमेशा याद रखिएगा 2 × L+B होता है। देखिए लेंथ आपकी 8 है और ब्रेथ आपकी 7 है, तो 8 और 7 15 और उसका डबल यानी 30। तो यानी पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आएगा दोस्तों वो 30 सेंटीमीटर होगा। बट स्क्वायर का पेरीमीटर इसका डबल है, यानी स्क्वायर का जो पेरीमीटर निकल के आएगा वो 60 सेंटीमीटर का होगा, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 15 सेंटीमीटर। ये बात खत्म, क्लियर होगी। स्क्वायर का जो साइड होगा दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे सेमी सर्कल दिया जा रहा है दोस्तों, तो आपको बताना है सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा जिसका डायमीटर साइड इक्वल साइड के स्क्वायर की साइड के बराबर यानी 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर आपका डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो अगर डायमीटर 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी 15/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है दोस्तों वो होता है πr + 2r। सॉल्व इट। तो देखिए इनमें r कॉमन अगर आप ले लें, r की वैल्यू 15/2 है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 + 2, तो 7 × 2 14 हो जाता है, तो 22 और 14 36/7। इसको आपको सॉल्व कर देना है। 2 से अगर आप ये कट करेंगे 18 बार चला जाएगा। 15 × 18 जो होता है बेसिकली 270 हो जाता है, तो 270/7 हो गया। तो ये इससे कट होगा, तो ये इससे आई थिंक चला जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार 8 बार समथिंग 38 पॉइंट समथिंग, तो यानी ए वुड बी द राइट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इफेक्टिव क्वेश्चन था। जो लोग मेंसुरेशन से घबराते हैं या मेंसुरेशन को हमेशा स्किप करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज एक बार फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और इन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया कीजिए। दे आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, ओके, और बनने लायक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगला ये कहता है राधाज प्रेजेंट एज इज 3 years लेस देन ट्वाइस हर एज 12 years ago। तो ये कहते हैं राधा का जो प्रेजेंट एज है वो 3 साल कम है देन ट्वाइस हर एज 12 years ago। ये स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़िएगा। ये कहने का क्या सेंस है, राधा का जो प्रेजेंट एज है, मान लीजिए राधा का एज हम r मानते हैं, तो उसका जो प्रेजेंट एज है वो 3 कम है, यानी ये छोटी वैल्यू है। कम यानी मोर देन लेस देन, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। किससे? ट्वाइस हर एज 12 years ago। तो उसकी 12 साल पहले जो एज होगी उसके डबल से, तो 12 साल पहले उसकी एज कितनी होगी r - 12, और उसका डबल कितना होगा 2r - 12। गॉट इट? 2r - 24 मतलब, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारा एक सिंपल सा इक्वेशन बनता है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, क्या होगा ध्यान से समझना। देखिए r - 12 अगर आप इसको ओपन अप कर लें तो ये बनेगा 2r - 24 - r इज इक्वल टू 3, यानी r इज इक्वल टू 27। r का जो एज यानी राधा का जो प्रेजेंट एज होगा 27 आ जाएगा। ठीक हो गया बात, ये क्लियर है। इसके बाद इसने दिया किशन और राधा का जो प्रेजेंट एज का रेशियो 11 और 9 है। तो किशन और राधा का प्रेजेंट एज का रेशियो 11:9 है, और अगर राधा का प्रेजेंट एज 27 है तो यानी किशन का एज क्या होगा 33 होगा। तो इसने वही पूछा है कि व्हाट विल बी किशन्स एज आफ्टर 11 years। तो फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी। कई बच्चे देखेंगे सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल में दिए, तो 33 देख के टिक कर सकते हैं, बट इसने 11 साल बाद का एज पूछा है। आफ्टर 11 years कितना होगा, तो आंसर विल बी 44 years। ओके, तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए क्या पूछा गया है। इसमें किशन का प्रेजेंट एज भी पूछ सकता था, इसमें किशन का कोई और पुराना एज भी पूछ सकता था, और आगे का एज भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि उसने पूछा क्या है, ठीक है ना। तो टिक करने से पहले ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीसरा क्वेश्चन था इस सीरीज में। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे चीजें कैसे वर्क करती हैं। देखिए द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द कार, अ ट्रेन एंड अ बस इज 594। यानी 3 व्हीकल दिए हैं, कार, ट्रेन और बस, उनकी एवरेज स्पीड का रेशियो दिया गया है। फिर इसने दिया है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, बस एंड द ट्रेन इज 90 km/h टुगेदर। अब देखिए एवरेज स्पीड जो हमारे दिमाग में आती है, एक तो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, याद है।
एक होती है एवरेज स्पीड जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि देर आर 3 डिफरेंट व्हीकल्स। ये जो हम यूज़ करते हैं, ये सेम व्हीकल एक पूरी जर्नी कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं तब लगाया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली वन व्हीकल। कभी भी 2 व्हीकल या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे तो वहाँ पे एवरेज, नॉर्मल एवरेज की तरह ही लिया जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कई सारे बच्चे फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के रिलेट करना होगा। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल एवरेज की तरह है, नॉर्मल एवरेज की तरह। कंसेप्ट को समझने पे ध्यान देते हैं क्या है। देखिए इनकी एवरेज स्पीड 90 है, यानी इनकी टोटल स्पीड 270 हो जाएगी, 270 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब देखिएगा इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, तो 5 और 9 14 और 4 18, तो यानी इनका कॉमन फैक्टर 15 निकल के आ रहा है। 15 इज द कॉमन फैक्टर। तो ये पूछता है कार और ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए कार और ट्रेन का 5 और 9 है, तो 5 और 9 के बीच में कौन आता है, 7। तो इनका कॉमन फैक्टर कौन है, 15। तो 15 इंटू 7 105। तो 105 इज अवर आंसर। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे एवरेज स्पीड जब भी पढ़ेंगे उनके दिमाग में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहता है, लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम एवरेज स्पीड की बात नहीं हो रही है। जब आपके पास 2 या 3 व्हीकल होते हैं तो हम वहां पे जो एवरेज स्पीड यूज करते हैं वो नॉर्मल एवरेज ही होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये यूज किया जाता है एक ही व्हीकल अगर अलग अलग जर्नी को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, तो व्हीकल शुड बी कॉमन इन दैट कंडीशन, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा ये चीज को। ओके फ्रेंड्स, तो द राइट आंसर विल बी 105 किलोमीटर पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये इस टर्म की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। तो रीता जो है सुनील से 25% ज्यादा इन्वेस्ट करती है। तो देखिए रीता और सुनील के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5 और 4 हो जाएगा। फिर ये कहता है सुनील इन्वेस्टेड 50% लेस देन अभिनव। सुनील जो है अभिनव से 30% कम इन्वेस्ट करता है, यानी सुनील और अभिनव का रेशियो जो आएगा 7 और 10 का होगा। तो यहाँ पे 2 रेशियो क्रिएट हो गए, सुनील कॉमन वैल्यू है तो इनको इस तरह से बना देते हैं। तो रीता का जो नंबर आएगा 35, ये जो आएगा 28 और ये जो निकल के आएगा 40। यहाँ तक क्लियर रहा होगा आई होप सभी को। अब ये पूछता है बताइए अभिनव का जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 रुपए, यानी इसने इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इट इज 6,000। फिर ये कहता है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ रीता इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों यहाँ पे ना वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसने आपसे रेशियो पूछा है, बात समझ रहे हैं। तो जब रेशियो में बात हो रही है तो वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए सिंपल है क्वेश्चन, रीता के इनकम का रेशियो कितना निकल रहा था 35, और ऑल तीनों को ऐड करना है, तो 40 और 35 75 और 20 95 और 8 103। तो आंसर निकल के आएगा 35:103 जी। सो द राइट आंसर विल बी सी। सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दे दिए जाते हैं, जानबूझ के फंसाने के लिए वैल्यू दी गई थी। तो अगर आप इस वैल्यू के चक्कर में पड़ेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर हो जाएगा, बट जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है वरुण गेट्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2500 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 5% फॉर 4 years। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में देखते हैं हमें प्रिंसिपल निकालने की जमती है, लेकिन रुकिएगा मैं एक तरीका समझाता हूँ आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को करने का, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर इट। आगे समझना, इसे पूछा गया है। ये कहता है व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल वरुण गेट ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल इन 2 years एट द सेम रेट। यानी आपको रेट वही रखना है बट आपको प्रिंसिपल को डबल करना है। तो देखिए आप रेट सेम रखोगे, प्रिंसिपल डबल करोगे, तो आपका पर ईयर इंटरेस्ट डबल होगा कि नहीं। मैं रेट वही लगा रहा हूँ तो पर ईयर का जो इंटरेस्ट होगा डबल होगा कि नहीं, अगर आप प्रिंसिपल को डबल कर देते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब देखिए 4 साल का आपका इंटरेस्ट 2500 रुपये है, तो 1 साल का कितना होगा, इसको आधा कर दें, मतलब डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो ये आता है 625। तो 1 साल का 625 है। अगर आप प्रिंसिपल डबल कर दोगे तो नई कंडीशन में 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेम रेट पे 1250। सेकेंड ईयर भी सेम चीज़ होगी 1250, लेकिन सेकंड ईयर क्या होगा, सिंस इट इज ऑन कंपाउंड, तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो अभी आपका रेट कितना है, 5% है, तो 1250 पे 5% कैलकुलेट कर देंगे तो ये आता है 62.5। देखिए 1250 2500 और 62.5, तो यानी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा क्या किया हमने। देखिए इसने आपको 4 साल का इंटरेस्ट दिया था 2500 रुपये, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, गॉट इट। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2500 बटा 4, बात समझ रहे हैं मेरा।
अब आप क्या कर, ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल को डबल कर रहे हो। तो जब प्रिंसिपल को डबल करोगे तो पर ईयर का इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। तो आपका पर ईयर का इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। तो यानी 1 साल का इंटरेस्ट 5,000/4 हो जाएगा, यानी 1250। तो 1 साल का इंटरेस्ट अब 1250 हो जाएगा। सेकंड ईयर भी 1250 ही रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से इस 1250 पे 62.5 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल CI कितना हो गया, 2562.5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, आराम से बना सकते हो, थोड़ा सा यू हैव टू बी अलर्ट इन दैट। आगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विच वी हैव आस्क्ड इन टुडेज लेक्चर। देखिए कह रहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर एंड सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 1155। मानते हैं इस चीज को? हाँ, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो देखिए हमारे पास 2 सीरीज है, मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप दिमाग में इसको समझ सकें कि क्या हो रहा है, लेकिन एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता। 1 2 3, 1 2 3। मान लीजिए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर x है, तो इसके अगला नंबर x+2, इसका अगला नंबर x+4। सेम इवन नंबर y है, तो ये y+2 और ये y+4। आर यू ओके विद दैट? इन तीनों का सम कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? तो 3x+6 हो जाएगा, इसका 3y+6 हो जाएगा। तो वो कहते हैं दोनों सीरीजेस का जो सम है वो 1155 है। तो लेते हैं इन दोनों को, अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखिए ये बनाता क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बनाएगा 3x + 3y + 12 इज इक्वल टू 1155। और ये 12 जो है माइनस हो जाएगा, तो यह बनाएगा 1143। 3 से कॉमनली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचाएगा ये 381। तो बेसिकली x + y का जो वैल्यू निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा 381, यानी इन दोनों का सम। x + y यानी इन दोनों का जो सम निकल के आएगा दैट विल बी 381। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या पूछता है, ये कहता है द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 11 लेस देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर अगले स्टेटमेंट में आते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट ऑड नंबर एंड द सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। देखिए हमारे पास x + y की वैल्यू 381 आ चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहते हैं लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन है, तो लार्जेस्ट ऑड नंबर आपका x+4 है, और सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर कौन है, y+2 है। तो बेसिकली इन दोनों का एडिशन क्या बनाएगा दोस्तों, x + y + 6। हाँ या ना, x + 4 y+2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + y + 6 बनाएगा। अब देखिए हमारे पास x + y ऑलरेडी आ चुका है, 381 होता है, तो यानी इसका सम कितना निकल के आएगा, 387। तो यानी इस स्टेटमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसकी, ये वाले। अब इस स्टेटमेंट का रोल क्या होता है, क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी, मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके ऊपर खेल होता है। अब यहीं पे अगर मेरा क्वेश्चन ये होता, बताइए स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो मुझे निकालना पड़ता, पूरा निकालना पड़ता, मुझे इस स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ता। बट अगेन पूछा क्या गया वो मैटर कर गया हमारा। हमें पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, जो ये फर्स्ट इक्वेशन दी है, तो इससे मुझे x और y अननोन कंपोनेंट का सम मिलेगा, क्योंकि इसने सारे नंबर्स का एडिशन दिया है, तो इससे मिलेगा भी एडिशन। बात मानते हैं मेरी? और इसने जो पूछा है ये भी एडिशन ही तो पूछ रहा है दोनों नंबर के बीच में। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर का आपको सम बताना है। अगर यहीं ये चीज़ डिफरेंस पूछ लेता तब भी आपको निकालना पड़ता था। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, बात समझ रहे हैं मेरी? क्लियर? डिफरेंस में नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि डिफरेंस का भी इसने एक लॉजिक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस को बनाने पड़ते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, एग्जाम के अंदर ये टेम्परामेंट चेक करते हैं और आपका कंसेप्ट चेक करते हैं, आप कितना डिटेल में जाते हो। तो हालांकि ये क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन था नहीं। अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, अगर मैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करूंगा, तो किस तरह की मेरी अप्रोच रहेगी वो मैंने आपको बताया। देखिएगा कैसे होता है, कैसे सेकंड्स में बनते हैं, कैसे जल्द से जल्द आंसर दिए जाते हैं। यहाँ दिया है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है और 3 कंसेक्यूटिव ही इवन नंबर है, और उनका सम दिया है 1155। अब मुझे पता है 3 नंबर है, तो 2 और 4 यानी 6 से इंक्रीमेंट होगी। तो 3x + 6 3y + 6, तो ये डायरेक्ट हमारे स्टेप में जुड़ जाएगा। इतना कौन लिखेगा ये x + 1 और x + 2, ये चीज़ें यहाँ चलनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x + y 381 मिल जाता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसने पूछा क्या था, सम ऑफ द लार्जेस्ट ऑड नंबर, सम ऑफ द लार्जेस्ट इवन, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट को मैंने x और y माना है, तो लार्जेस्ट ऑड नंबर 4 एक्स्ट्रा यानी +4 और ये +2, तो यानी +6 से मेरा सम बढ़ेगा यानी 387। इतना सब लिखना नहीं होता एग्जाम के अंदर, दिमाग में ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। देन यू विल रीच अप टू द आंसर फास्टर मैनर। ओके फ्रेंड्स, अगला
अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे। देखिए ये कहता है 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर। ध्यान से समझना, 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर। अब ये कहता है आपका जो सेकेंड नंबर है दैट इज 37.5% ऑफ 16। 37.5 का मतलब होता है 3/2, तो 16 का 3/2 अगर आप देखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो बेसिकली 6 का क्यूब हो जाएगा, नहीं 216। तो 2 से ये कट हो जाएगा 108 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका पहला जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 324, तो x इज 324। आगे देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर। अब आपका सेकंड नंबर तो 6 था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 318। 318 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग इट? 318 इज द राइट। अब आप कई लोग सोचते हैं सर ये तो बहुत आसान होते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिए क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको इनको पूरा पढ़ना पड़ता है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है सीधा ऑप्शन देखा टिक मार दिया, नहीं, यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू टिक द थिंग्स, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर। ये क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपना टाइम कंज्यूम करें। बनने लायक क्वेश्चन है, नो डाउट अबाउट इट, बनने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम के अंदर समय को कंज्यूम करवाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगला, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कई बच्चे फंस सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिस, लेकिन इसका एक तरीका मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। तरीका इन द सेंस क्या, थोड़ा है कैलकुलेट, लेकिन शॉर्ट कैलकुलेशंस, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है एग्जाम में, लेकिन अगेन किसी भी तरीके से चाहिए थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। क्या दिया है, ये कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट इज 500 लेस देन दैट ऑफ ट्राउजर। यानी ये कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट जो है वो 500 रुपये कम है, किससे, ट्राउजर के मुकाबले, मान लिया। आगे फिर ये कहता है शर्ट इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। शर्ट को आप 25% प्रॉफिट पे बेचते हो और ट्राउजर को आप 20% लॉस पे बेचते हो, मान लिया। फिर ये कहता है सम ऑफ देयर कॉस्ट इज 4725 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। देखिए इसके अंदर 2-3 तरीके हो जाते हैं, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप x मान के इसको ले सकते हैं। x अगर शर्ट का प्राइस x है कॉस्ट, तो यानी पैंट का क्या होगा 47, ट्राउजर का क्या होगा 4725 माइनस x, इस पे प्रॉफिट हो रहा है कितना 25%, तो यानी इसका सेलिंग प्राइस आएगा 1.25x। यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का, तो यानी इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा दैट विल बी 0.8 ऑफ 4725 माइनस एक्स। तो ये हो गए हमारे सेलिंग प्राइसेस, और इन दोनों के सेलिंग प्राइसेस में डिफरेंस 500 रुपये का दिया हुआ है, तो निकाल सकते थे आप इसके थ्रू। एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए 1.25x अपनी जगह पे, 0.8x अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई विद 0.8 करेंगे, तो देखिए 25 × 8 200, 20 2 कैरी, बात समझ गए। उसके बाद 8 × 7 56 और 2 58, 8 5 कैरी, 8 चौक 32 और 5 37, पॉइंट की वजह से एक उड़ जाएगा, तो 3780 आ जाएगा, माइनस का 0.8x, ठीक है। और ये ट्राउज़र का प्राइस सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो ये माइनस 1.25x कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 500। यही हमारी इक्वेशन बन रही है। अभी हम क्या करते हैं, 500 इधर भेज देते हैं, ये दोनों को प्लस में इधर भेज देते हैं, तो ये दोनों मिलके 2.05x बनाएगा। तरीका समझिए बस आप, और यहाँ से 500 कम कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये बनेगा 3280 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये बनाएगा 2.05x। तो इससे आपको x का वैल्यू मिल जाता है। तो अब आप नोटिस करिए, इधर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो नोटिस करेंगे तो आई थिंक ये 16 बार चला जाएगा। इफ़ यू नोटिस 205 × 16 करके देखिएगा तो ये पूरा कट हो रहा है 16 टाइम, और ये 0.05 की वजह से 20, तो ये आ जाता है 1600 रुपये। यानी दोस्तों ये जो वैल्यू आ गई ये 1600 आ गई, 1600, और इस पर 25% यानी 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस विल बी 2000। मेथड नंबर 1, बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन इसमें भी थी, ऐसा नहीं था कैलकुलेशन ही नहीं थी, ठीक, आई बात समझ में। एक मेथड ये हो गया। एक और मेथड की बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी कैसे क्लिक करना है अगेन, ठीक है ना, लेकिन तरीका इतना ही बैठेगा दोस्तों, समझना। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे क्या दे रहा है, शर्ट का प्रॉफिट कितना है 25%, प्रॉफिट 25%, और शर्ट के लिए देखिए सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम देखें 4x और 5x हो जाएगा। ट्राउजर की बात करते हैं, ट्राउजर को हो रहा है लॉस 20% का, यानी ट्राउजर का कॉस्ट और एसपी का रेशियो 5y और 4y हो जाएगा। इसने ये कहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइसेस का जो डिफरेंस है 500 रुपये का है, यानी शर्ट कम है, तो एक इक्वेशन बनेगी 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 500, और एक ये कहता है दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम 4725 है, यानी दोनों का एडिशन,
सो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4725। ये लीनियर इक्वेशन के थ्रू बनाया जा सकता था। आपको चाहिए सेलिंग प्राइस, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें शर्ट की बात करना है तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम y को सेम बना देते हैं। y को सेम बनाने के लिए इसको 5 गुना और इसको 4 गुना कर देते हैं। वी हैव टू मेक y सेम ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो इससे क्या होगा, y सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो दिस इक्वेशन माइनस दिस, तो ये माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो ये दोनों तो इक्वेट होकर कट हो जाएंगे। तो देखिए 4 गुना करने से ये बनेगा 16 और ये 5 गुना करने से बनेगा 25, तो 25 इंटू 16 41x इक्वल टू 4725 की अगर हम बात करें तो ये होगा 100, एक कैरी, 7 चौक 28 और 1 29 9, 2 कैरी, फिर ये आ गया 16 और 2 18, 18,900 और ये हो गया 2500। तो 18,900 माइनस 2500 अगर आप देखेंगे तो ये आ जाता है 16,400। तो इससे आपको x का वैल्यू निकल जाता है 400। तो अगर x की वैल्यू 400 है तो 5x कितना हो जाएगा, अगेन 2000, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सीधी चीज़ें उतनी ही वर्कआउट करेंगी, बट यहाँ पे ये बेनिफिट होगा कि आपका समय बच जाएगा, कैलकुलेशन ऐसी बनेगी जो आप इसको इजीली बना सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस इक्वेशन, ठीक है ना। गॉट इट। यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के भी समय थोड़ा कम लिख लेगा। अब देख लो लिखने का काम ही कितना कम हुआ है उस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में। गॉट इट। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ इट। तो अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से खुद से भी बना के देखिएगा। 10th क्वेश्चन, आज का 10वां अर्थमेटिक क्वेश्चन हमारा लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है द सम ऑफ इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर इन अ बिजनेस इज 64,000। तो ए और बी मिलके एक बिजनेस में 64,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, विच इज ए का जो इन्वेस्टमेंट है 62.5% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। 62.5% होता है 5/8, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 8 है तो ए का इन्वेस्टमेंट 5 होगा, तो यानी बी का इन्वेस्टमेंट 3 हो जाएगा। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। फिर ये कहता है ए इन्वेस्टेड फॉर 9 months एंड बी इन्वेस्टेड फॉर 6 months। तो 9 और 6 को अगर हम टाइमिंग को रेशियो देखें तो 3 और 2 हो गया, तो अगेन 3 से 3 कैंसिल। तो ये कहता है दोनों के प्रॉफिट का रेशियो बताइए। वेरी गुड आंसर इज देयर 5:2। वेरी सिंपल एंड डूएबल क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट रेशियो ऑफ देम, तो प्रॉफिट रेशियो दोनों का निकल गया। अगला, तो दोस्तों उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि अबाउट अवर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। दोस्तों अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमारे पेड क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो 6,000 रुपये का 1 साल का सब्सक्रिप्शन इसका अवेलेबल है। और इस पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं विच इज़ लोकेश, यू कैन अवेल द 10% डिस्काउंट ओवर इट। ये बन जाता है 5,400 रुपये। गॉट इट, ओके। उसी तरह से अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो इसका कॉस्टिंग है 7,200 रुपये। और इस पर भी 10% लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड, जो कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट दिलवा देता है। ये बन जाता है 6,480 रुपये। गॉट इट फ्रेंड्स, ओके। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अनअकैडमी के लिए देखो जो मेरे नए बैचेस आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 26 या 27 सितंबर से आई एम लॉन्चिंग वन IBPS PO रिवीजन बैच। 1 हफ्ते का बैच होगा, बहुत छोटा सा लेकिन रिवीजन बैच करवा रहा हूँ एक, क्योंकि अभी सब बच्चों का प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा और प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, आपको भी पता है, ठीक है। इसके अलावा 3 या 5 अक्टूबर से यानी मंडे से आई एम लॉन्चिंग वन न्यू बैच फॉर IBPS PO मेंस। दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड फॉर IBPS PO और SBI PO लेवल क्वेश्चंस, ओके। पूरा बैच रहेगा, टारगेटेड बैच रहेगा और मज़ेदार बैच रहेगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस बैच के अंदर और बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। गॉट इट। तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस बैच, बहुत ही ज़बरदस्त बैच आने वाला है। लेकिन अब जब सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो ये मत सोचिएगा ये बैच 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने, नहीं। ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। रीज़न क्या होता है दोस्तों, आपको ही पता है, बैंकिंग एग्जाम ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने के अंदर इसका पूरा कवर कर लिया, प्रैक्टिस होगी, नहीं। बैंकिंग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इतना यूजफुल रहेगा, अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलता रहता है। हर फैकल्टी हर बार अपने नए नए बैचेस लाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारा न्यूली और फ्रेश कंटेंट मिलता रहता है। तो यू स्टे अपडेटेड इन दैट, ओके। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम बढ़िया और कॉस्ट, आपके जो वैल्यू फॉर योर कॉस्ट है पूरा पैकेज, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं DI के ऊपर। शानदार DI, बढ़िया DI और एकदम डूएबल DI। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, दिया गया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेयर्स हु प्ले 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स। टोटल प्लेयर इन अ क्लब आर 4200, आउट ऑफ विच फीमेल प्लेयर्स आर 2000, ठीक है। तो टोटल प्लेयर जो है 4200 है, उसमें से फीमेल कितनी है, 2000 है। अब ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। देखिए टोटल प्लेयर अगर 4200 और टोटल फीमेल प्लेयर अगर 2000 हैं, तो इसका रोल क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से समझना है। ये कहता है नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स हु प्ले रग्बी
इज अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले टेनिस। अब देखिए मेल प्लेयर की बात कर रहा है तो आपको करना क्या होगा, टोटल माइनस फीमेल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ कैसा है, इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, ये 4200 और ये 2000 है, तो ये एकदम परसेंटेज में नहीं है इसके। तो अगर ये परसेंटेज में होते, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगर ये 4000 होता और ये 2000 होता तो यानी मेल विल भी 2000, यानी 1:1। तो हम इसको 200 मान लेते, ये 100 मान लेते, हमारे क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता। लेकिन इस कंडीशन में हमें इन वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लेकिन वैल्यू इतनी कैलकुलेटिव नहीं है, आराम से बनने लायक क्वेश्चन है। ये कहते हैं मेल प्लेयर इन रग्बी, तो रग्बी के लिए टोटल प्लेयर कितने हैं दोस्तों, 13 × 42 करना होगा, जल्द से जल्द कीजिए। 13 × 42, 13 दूनी 26, 6 2 कैरी, 13 चौक 52 और 2 54, तो ये बन के आएगा 546 टोटल प्लेयर। ओके, रग्बी की बात करें फीमेल का तो 200, यानी मेल प्लेयर कितने होंगे, 346 होंगे, डिवाइडेड बाय, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर किससे कर रहा है, तो टोटल प्लेयर हु प्ले टेनिस, टेनिस खेलने वाले प्लेयर कितने हैं, 25% है। 4200 का 25% यानी 1/4 अगर आप करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करना होगा, 25% ही तो है, हु प्ले टेनिस, करेक्ट है। तो ये बन के आता है आपका, अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये 1050 हो जाता है इंटू 100, 0 से 0, 5 से कट होगा 2 बार, 5 से ये चला जाएगा आपका आई थिंक 21 टाइम्स। ठीक है, 3 से कट हो नहीं पाएगा तो रुक जाते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से जाना चाहिए कि नहीं जाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको डबल कर देते हैं, तो इनका डबल जो निकल के आएगा 692 आता है, और डिवाइडेड बाय 21 है, तो 21 से ये गया 3 बार 63, फिर 6 बच जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 33%। तो आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों अप्रॉक्सीमेट 33% हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। क्लियर रहा दोस्तों, बहुत सही क्वेश्चन होते हैं और इस तरह के अप्रोच पे कई बार आपको मेंस में क्वेश्चन, प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस टुगेदर। तो मेल प्लेयर की बात कर रहा है, तो अब आप ये गलती मत करना एक एक को निकालते बैठ रहे हैं। कई बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, पहले फुटबॉल का निकालेंगे टोटल प्लेयर, फिर फीमेल निकालेंगे, नहीं, आप इन सबको ऐड कर दो एक साथ, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस, तो फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए 25 और 35, 60 और 17, 77, तो ये निकलता है 77 × 42। ठीक है, तो इससे टोटल प्लेयर मिल जाएंगे तीनों स्पोर्ट्स के, तो ले लेते हैं। तो देखिए 77 का अगर आपको टेबल याद नहीं होता है तो आप इसको 7 × 11 लिख सकते हैं, 7 × 2 4, 1 कैरी, 7 चौक 28 और 1 29, 294 इंटू 11 कर दिया जाए, तो ये बन के आता है 4 का 4, 9 और 4 13, 3 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 3, 3234, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। अभी फीमेल माइनस कर देते हैं, फीमेल देखिए फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस अगर हम देखें तो 22 और 13, 35, 35 और 40 यानी 75% ऑफ 2000 जो होता है 1500 हो जाता है, यानी फीमेल यार 1500 माइनस कर देंगे, तो आई थिंक निकल के आता है 1734। सो राइट आंसर इज 1734। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं दोस्तों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स हु प्ले टेनिस एंड द नंबर ऑफ मेल प्लेयर हु प्ले रग्बी। ठीक है, अब देखिए रग्बी के लिए मेल प्लेयर अभी आप निकाल चुके हैं, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये हम थोड़ी देर पहले ही निकाले थे ना 346, तो ये दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, ये याद रखना है, बस समय बच गया आपका। फीमेल प्लेयर ऑफ टेनिस, तो ये देखिए 22% ऑफ 2000 अगर आप लेते हैं तो आई थिंक ये निकल के आएगा 440। तो डिफरेंस कितने का इनके बीच में, तो अगेन वही बात होगी, ये 94 इज द आंसर, 94 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन दोस्तों। काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान क्वेश्चन। अगला, what is the respective ratio of the number of female players who play cricket and number of male player who play hockey। तो फीमेल प्लेयर जो क्रिकेट खेलते हैं और जो मेल प्लेयर जो हॉकी खेलते हैं, तो इसके अंदर आपको नंबर्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेल प्लेयर आपको निकालने पड़ेंगे दोस्तों। हॉकी की बात करें 10% टोटल है, 15% ही है, तो देखिए 4200 का ये 420 हो जाएगा, और इसका 15% अगर आप देखें तो 300 हो जाएगा, तो यानी मेल प्लेयर का जो काउंट है वो 120 आने वाला है हॉकी का। अब बात करेंगे फीमेल प्लेयर ऑफ क्रिकेट, फीमेल प्लेयर ऑफ क्रिकेट 40% है, तो इट वुड बी आई थिंक 800, 0 से 0, 4 से फिर ये गया 20 और 3, सो आंसर इज 20:3। ठीक है, काफ़ी हद तक आसान और डुएबल क्वेश्चन, बढ़िया। 15 नंबर, ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल एंड रग्बी टुगेदर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, आपको फुटबॉल और रग्बी का एवरेज नंबर बताना है, बोथ मेल एंड फीमेल, यानी इसी ग्राफ की बात हो रही है। फुटबॉल और रग्बी, फुटबॉल 17, रग्बी 13, क्या हो गया एवरेज 15%, 15% ऑफ 42 कर देना है, तो 15 दूनी 30, 3 कैरी, 60 और 3 63, 630। सो आंसर इज डी ऑप्शन 630। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ,
अब बारी आती है सिंप्लीफिकेशंस की। तो 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का एक सेट है, ठीक है, बनाते हैं। आप लोग भी बनाते रहिएगा, इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन बट यू कैन अप्लाई दिस। देखिए क्या होगा, 9 का क्यूब इंटू 81 का स्क्वायर इंटू 27 का क्यूब, और 3 की पावर पूछी जा रही है, तो आपको सबको 3 की पावर में बदलना होगा। देखिए अगर आप इसको नोट करें तो ये 3 की पावर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर यानी ये 3 की पावर 6 हो गया। 81 जो होता है 3 की पावर 4 होता है, तो यानी ये 3 की पावर 8 बनाएगा। डिवाइडेड बाय ये 3 का क्यूब होता है, तो ये 3 की पावर 9 बनाएगा। तो यानी आपके पास अल्टीमेटली बचेगा 3 की पावर 5। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो निकलेगी दोस्तों वो 5 निकलेगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला 32 इंटू 15, अगर हम इसको देखें तो 32 इंटू 15 अगर हम सॉल्व करते हैं, 0 3 कैरी 48 480 प्लस 120 अगर हम देखें तो यानी 600 बटा 15, यानी ये बन जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये जो है 13 इंटू 8 है, 13 इंटू 8 104 होता है, तो 40 के अगर प्लस में 104 भेजोगे तो ये 144 बना देगा। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है दोस्तों, ध्यान में देखिएगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों प्लस माइनस 12 होती है। इसने सिर्फ 12 दिया हुआ और नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं थोड़े से, ये गलतियां करवाते हैं। तो कई लोग सीधा 12 देख के टिक कर देंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया हो और 104, अगर यहाँ सिर्फ 12 होता है, यहाँ कोई और ऑप्शन होता, 12 की वजह से 10 दिया होता, कुछ और दिया होता, तब 12 ठीक हो जाता, क्योंकि एज पर द गिवन ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। लेकिन इसकी जो वैल्यू निकलती है दोस्तों ये प्लस माइनस 12 होती है, तो यहाँ पे आपको नन ऑफ दीज टिक करना होगा, याद रखिएगा। और ये कभी कभी देते हैं ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है, हमें पता नहीं चलता है कि हम गलत कराए हैं, बट गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 26 का स्क्वायर, तो देखिए 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 44 और 76 को अगर आप ऐड करेंगे 120 बना देता है, 120 और 9, तो ये 920 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 920 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम देखें तो हो जाता है 184, ठीक है ना, और प्लस 26 326 अगर हम इसकी बात कर दें तो 84 और 16 100 बना देता है, और 26 है ये तो 110 और ये 510 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम करें तो ये आता है 102, तो आंसर इज 102, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के सही अड्डे तक लाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, 36% ऑफ 245 माइनस 40% ऑफ 210 एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब क्लियर दिख रहा है डेसिमल में आंसर आना है, तो वो आना ही है, ऑप्शन भी वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो बच जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ने कई बार आपको बोला है कि आप इस तरह से इसको ले जा सकते हो, कोई चक्कर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेने की कोशिश करते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब कई लोग इसमें क्या करते हैं, वो 210 प्लस 35 ले लो इसको, अरे ज़रूरत नहीं होती है। देखो इतना स्टेप कौन दिमाग दौड़ाते बैठेगा, अब आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसको 36% ऑफ 210 ले लो प्लस 35 कर दो, अरे इतना कौन टुकड़े करते बैठेगा एग्जाम के अंदर, आप खुद सोच के देखिएगा थोड़ा सा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर ये 2 का मल्टीपल है तो इसको 2 से डिवाइड करो और ये 5 से चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा 49। सो 18 इंटू 49 कितना होता है, तो 18 इंटू 9 162, 2 16 कैरी, 18 इंटू 4 72 होता है, 72 और 16 86, खत्म ना कहानी। इतना कौन टुकड़े करते बैठेगा। माइनस 40% ऑफ 210, तो ये बन जाता है माइनस का 84, गॉट इट। उसके बाद 10 माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स इधर, ये इधर, तो देखिए इसमें से ये घटाइएगा तो 2.2 मिल जाता है, 2.2 ही आएगा ना, एक सेकेंड ना, 84 ठीक किया हमने, और ये 18 इंटू 9, तो 18 9 162, 16 कैरी, 18 चौक 72 और 16 88 होगा यार, हाँ सॉरी दोस्तों 88 होगा, ठीक है, माई एरर। तो 4.2, तो ये 4.2 मिलेगा, और 10 माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 4.2, तो ये निकल के आता है आपका 5.8। सो द राइट, मेरे मन में वही था कि नन ऑफ दीज रखा है हमने, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है, 5.8 यानी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक रहा, गॉट इट। वापस से बताता हूँ करना क्या था, देख लीजिएगा। देखिए 36% ऑफ 245 लिखा है, 2 से जाएगा ये 18 बार, और ये 5 से जाएगा 49 टाइम्स, 18 इंटू 49, अभी इतनी टेबल याद होनी चाहिए, 18 की टेबल आनी चाहिए। 18 नाम 162, 2 16 कैरी, 18 चौक 72 और 16, तो 72 और 16 88 हो गया, तो 88.2 माइनस 40% ऑफ 210, 4 से 0 से 0 गया 84, तो माइनस का 84, तो ये बनता है 4.2। अभी x इधर आएगा और 4.2 माइनस में जाएगा, तो 10 माइनस 4.2 विल बी 5.8। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज, गॉट इट फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये कहता है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है 134 प्लस 126, तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 34 और 26 60, तो 260 हो जाएगा, 20 से डिवाइड करिएगा 13, 117 प्लस 13 130, तो ये 130 बना देगा।
यहाँ पे सॉल्व करना है x प्लस 40% ऑफ दैट। देखिए 130 जो होता है, अगर आप नोटिस करें 200 का कितना प्रतिशत है, अगर आप इसको ही सीधा देखें तो 65% है। तो अगर ये 40 है तो x की वैल्यू 25, तो आंसर इज 25। बढ़िया क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सारे 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं, तो फॉलो करते रहिए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अनअकैडमी पे मेरे पेड क्लासेस को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस कोड लोकेश, सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ये मेरा लेटेस्ट बैच जो अभी रन हो रहा है, जिसमें हम पूरे अर्थमेटिक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक के टॉपिक कवर कर रहे हैं एज पर द मीन्स लेवल। ओके, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, 6,000 रुपये 1 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, एंड दैट बिकम 5,400 आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड लोकेश। उसी तरह से 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो है 7,200 रुपये, और इस पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 6,480 रुपये। ठीक है, ओके। सो आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा ये सेशन, और अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।